हम हैं जंतर मंतर पर। इस वक्त ये जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें दिल्ली या यूपी से भी नहीं, बिहार से भी कुछ लोग आए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक मोहतरमा है जो पीसीएस की तैयारी कर रही हैं और इस धरने में आई है। हम इनसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे सब लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आए हैं। मैं भी बिहार से केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए यहाँ पे आए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों मांगना चाहती? क्योंकि उन्होंने जो है उनको जो उनके हाथ में एजुकेशन सिस्टम दिया गया था, जो उनको उस कुर्सी पे बैठाया गया था, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी जो है सही से नहीं निभाई। उनको जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, जो उनका कर्तव्य था, उन्होंने उसको अच्छे से पूरा नहीं किया। वो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लायक है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन शायद आपको ध्यान होगा, यूपी गेट पर किसानों का धरना हुआ था, जहां पर 13-14 महीने धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वहां भी सरकार ने उनकी बात 14 महीने में मानी थी। क्या कहते हैं, इतनी जल्दी मान जाएगी सरकार? जी बिल्कुल नहीं। अगर इतनी जल्दी माननी होती तो आपको क्या लगता है, इतने सारे बच्चे के आए दिन डेली तबीयत खराब हो रही है। सोनम वांगचुक सर की ऑलरेडी इतना वेट लॉस हो चुका है, उनकी भी तबीयत खराब है। आप देखेंगे तो सीजेपी के जो अभिनेता हैं अभिजीत दीप के, उनका भी ऑलरेडी तबीयत खराब हो चुका है। अगर सरकार को मानना होता तो बहुत पहले मान चुकी होती। यहाँ धूप में या गर्मी में बच्चे जो एकदम हाल बेहाल हो रहे हैं, कभी बरसात में, कभी धूप में, कभी गर्मी में। हमारे देश के मतलब कोई आम नागरिक नहीं, एक महान व्यक्ति, साइंटिस्ट जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं केवल अपनी बात कहने के लिए। ये इतनी आसानी से तो नहीं मानता, लेकिन एक दिन जरूर मानेंगे अगर सभी लोग साथ देंगे। जिनको लगता है कि हमारे यहाँ आने से कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप यहाँ आके देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसके बारे में? सरकार से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि इस्तीफा तो आपको देना ही पड़ेगा। हम लोग 20 जुलाई को वैसे भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम भी संसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहूंगी कि दिल्ली वालों को कि सब लोगों को आना चाहिए, और हम भी चल रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसा लगता है ना कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो वो इनकी भूल है। इस्तीफा तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, हजारों गलतियां की है। आए दिन पेपर लीक पे लीक होते जा रहा है। और नीट का पेपर ना री पेपर कराने से ना, री नीट कराने से ना पेपर लीक होना बंद नहीं हो जाएगा। आपने री नीट करवा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। आप हमको सोल्यूशन चाहिए। री नीट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सोल्यूशन चाहिए। जो बच्चे जो है सुसाइड कर लिए हैं, जिनके परिवारों से उनका चिराग छिन गया, उनके लिए हमें इंसाफ चाहिए। वो भी हमारे भाई बहन थे। भाई नीट की तैयारी नहीं करती, लेकिन मैं भी पीसीएस की तैयारी करती हूँ। उनका पेपर लीक हुआ, कल को मेरा भी पेपर लीक होगा, और आए दिन बहुत सारे पेपर लीक होते हैं। आप कैसे शिक्षा मंत्री है जो आपसे एक पेपर लीक नहीं संभाला जा रहा? आप कुर्सी क्या संभालिए? कुर्सी छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग है भारत में जो पढ़े लिखे हैं, वो कुर्सी संभाल लेंगे। इस्तीफा दे दीजिए। कितने बच्चों की मौत हो चुकी है अभी तक आईटी वाले जो कर रहे थे इसमें? 22 लोगों की मौत हो चुकी। ये जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं मानजून जी, इन्होंने एक आह्वान किया है कि हम 20 तारीख को संसद भवन में जाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, संसद चलने का एक ही बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे तो आपने देख ही लिया है, कितने सारे लोग जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सोनम वांगचुक सर भी बैठे हैं, लेकिन जो है सरकार के कानों में आवाज जा ही नहीं रही है, जो भी नहीं जा रही है। वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे, वो हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने। अगर इतने सारे बच्चे आपसे सवाल करने तो आप जवाब दीजिए ना। आप हमको दहशतगर्द बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? हम लोग दहशतगर्द हैं? हम लोग मतलब कि क्या बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम लोग दहशतगर्द हैं, यहाँ के बात करिए। आपने दहशतगर्दों को एकदम छूट दे रखी है भाई। इतनी सारे दहशतगर्द घूम रहे हैं, उनको जेल में भर दीजिए। दहशतगर्द को आपने छुट्टा छोड़ दिया। कैसा आप क्या नियम कानून है? ये दिल्ली पुलिस लगी है दहशतगर्दों को सुरक्षा के लिए लगी हुई है। आप मन की बातें करते हो और हमको दहशतगर्द बोलते हो। हमारे भी मन की बात सुनो भाई। आपके मन की बातें हम लोगों ने तो 10 सालों से सुना है ना। आप आए दिन हमारे मन की बात हमारे मन की बात सुनिएगा। हम मोदी के मन की बात सुनते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री के मन की बात पूरा देश सुनता है कि नहीं? हम लोग भी अच्छे से सुनते थे। आप जो भी बोलते थे हम लोग हाँ में हाँ करते थे, लेकिन आज हमको तकलीफ हुई है, सारे युवा को तकलीफ हुआ है। आप कब हमारे मन की बात सुनिएगा? इतने सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, मर जाएंगे तब। अब मैंने कहा ऑलरेडी इतने सारे बच्चे मर गए और सबके मरने का इंतजार कर रहे हैं। कब हमारे मन की बात सुनिएगा? हमने आपके मन की बात सुनी ना, अब आपको भी हमारे मन की बात सुननी पड़ेगी। आपको नहीं, आपका मन है नहीं मन है, आपका कुर्सी छोड़ने का मन है नहीं, कोई मतलब नहीं, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसकी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाए। उस लायक नहीं है, गद्दी तो छोड़ना ही पड़ेगा। और ये जो मोह है ना कुर्सी का, भाई उसको छोड़िए, क्योंकि वो आपका कुर्सी ना परमानेंट नहीं है, उसको हम ही लोगों ने दिया। हम लोगों ने वोट दिया तो आप वहाँ पे बैठे, और आप ये बात जान लीजिए कि हम आपको वोट देकर वहाँ पे बैठा सकते हैं, तो हम आपको दोबारा ऐसे ही वोट करके वहाँ से हटा भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे वोट देने के लिए हम लोग आ रहे हैं।